वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 35 करने वाले हैं। आज से हम लोग रेगुलर फिर से सेट करेंगे और म्यूजिक का सेट करने वाले हैं। बाकी वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में डाल दिया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी ठाट के राग को पहचानना है। ये राग दिया गया है, 3 राग दिया गया है, इनमें से आपको काफ़ी ठाट के राग को पहचानना है। तो कौन सा राग हो जाएगा काफ़ी ठाट का राग? तो ये हो जाएगा आपको भीमपलासी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भीमपलासी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, तोड़ी ठाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है? तो तोड़ी ठाट के अंतर्गत आने वाला राग हो जाएगा आपको कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राग मारवा ठाट से है? तो मारवा ठाट से राग हो जाता है आपको भटियार। क्या हो जाएगा? भटियार हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कल्याण ठाट के राग को पहचानना है। तो कल्याण ठाट का राग हो जाएगा केदार। इनमें से क्या हो जाएगा? केदार हो जाएगा। 5 में काफ़ी ठाट का राग निम्न में से कौन सा है? तो काफ़ी ठाट का राग हो जाता है इनमें से आपको वृंदावनी सारंग। कौन सा फ्रेंड्स? तो वृंदावनी सारंग हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा राग भैरवी ठाट में आता है? तो भैरवी ठाट में आता है आपको विलास खानी तोरी। कौन सा आ जाएगा? विलास खानी तोरी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भैरवी ठाट के राग को पहचानना है। तो भैरवी ठाट का राग हो जाएगा इसमें से मालकौंस हो जाएगा भैरवी ठाट का राग। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राग आसावरी ठाट का है? तो आसावरी ठाट का राग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आसावरी ठाट का राग। इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको होना चाहिए, 8 का आंसर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आसावरी ठाट के राग को पहचानना है। तो आसावरी ठाट का राग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये अराना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अराना हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, इसमें भी आसावरी ठाट का राग पहचानना है। तो इसमें से हो जाएगा आपको दरबारी कांडरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आसावरी ठाट का राग। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिलावल ठाट का राग निम्न में से कौन सा है? तो बिलावल ठाट का राग बताइए फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दुर्गा। ठीक है, बिलावल ठाट का राग कौन सा है? इसमें से दुर्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 12 नंबर। 12 में पूछ रहा है, बिलावल ठाट के राग को पहचानना है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा सी, पहाड़ी हो जाएगा बिलावल ठाट का राग। निम्न में से कौन सा राग बिलावल ठाट से है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 14 है, निम्न में से कौन सा राग कल्याण ठाट में नहीं आता है? तो कल्याण ठाट में कौन सा नहीं आता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? तो ये हो जाएगा आपको पटदीप। ठीक है, पटदीप कल्याण ठाट में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राग काफ़ी ठाट का नहीं है? तो काफ़ी ठाट का राग इनमें से कौन सा नहीं है बताइए? इनमें से हो जाएगा देश। ठीक है, देश काफ़ी ठाट का राग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राग मारवा ठाट में नहीं आता है? तो मारवा ठाट में आपको श्री नहीं आता है। ठीक है, श्री मारवा ठाट में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राग पूर्वी ठाट से नहीं है? तो पूर्वी ठाट से कौन सा राग नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा आपको हमीर। ठीक है, बाकी पूर्वी ठाट से, श्री और परज हो जाएगा पूर्वी ठाट का। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा राग तोरी के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन सा राग है तोरी ठाट के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? वृंदावनी विलासखानी तोरी हो जाएगा। ठीक है, विलासखानी तोरी हो जाएगा, जो तोरी के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा राग खमाज ठाट में नहीं आता है? तो खमाज ठाट में कौन सा नहीं आएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको वृंदावनी सारंग। ठीक है, वृंदावनी सारंग खमाज ठाट में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा राग भैरव ठाट से नहीं है? तो भैरव ठाट से नहीं है अराना, भैरव ठाट से नहीं है। ठीक है, उस राग का नाम बताएं जो असावरी ठाट में नहीं आता है। तो असावरी ठाट में
पहाड़ी नहीं आता है। असावरी ठाठ में क्या क्या आता है? दरबारी और आसावरी असावरी ठाठ में आता है। और भैरव में क्या आ रहा था? भैरव में भैरव और कलिंगरा आ रहा था। निम्न में से कौन सा राग बिलावल ठाठ का नहीं है? तो बिलावल ठाठ का कौन सा नहीं है? पटदीप नहीं है बिलावल ठाठ का। दुर्गा और शंकरा जो है ये बिलावल ठाठ का राग है। विलासखानी तोरी का संप्रकृति राग कौन सा है? तो विलासखानी तोरी का संप्रकृति राग हो जाता है आपको भैरवी। ठीक है, भैरवी हो जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, पूरिया का संप्रकृति राग कौन सा है? पूरिया का संप्रकृति राग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा मारवा। ठीक है, मारवा हो जाएगा। बहार को किस राग का संप्रकृतिक राग माना जाता है? तो बहार को मियाँ मल्हार का संप्रकृतिक राग माना जाता है। कलिंगरा के संप्रकृतिक राग का नाम बताना है, तो कलिंगरा का संप्रकृति राग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको भैरव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूरिया धनाश्री का संप्रकृतिक राग कौन सा है? तो पूरिया धनाश्री का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अराना राग का संप्रकृति राग कौन सा है? तो अराना का हो जाएगा दरबारी। नेक्स्ट है हमारा हिंडोल के संप्रकृतिक राग को पहचानना है, तो हिंडोल का क्या हो जाएगा संप्रकृति राग? तो ये सोनी हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वरी का संप्रकृतिक राग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। रामकली राग का संप्रकृति राग कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर भैरव। जय जयवंती का संप्रकृतिक राग कौन सा है? तो जय जयवंती का हो जाएगा आपको देश। ठीक है, राग देश हो जाएगा जय जयवंती राग का संप्रकृति राग। नेक्स्ट है हमारा गुर्जरी तोरी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है? तो गुर्जरी तोरी में रहता है आपको प वर्जित। निम्न में से किस राग में रे प वर्जित रहता है? तो रे प वर्जित किस राग में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भिन्न षडज में। ठीक है, भिन्न षडज में। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस राग के आरोह में रे प वर्जित है? आरोह में रे प वर्जित किस में है? तो बागेश्वरी में। ठीक है, भीम पलासी राग में कौन सा स्वर वर्जित है? तो भीम पलासी राग में हो जाता है आरोह में रेधो वर्जित। ठीक है, नेक्स्ट है 37, भूपाली राग में कौन सा स्वर वर्जित है? तो भूपाली राग में हो जाता है आपको मौनी वर्जित। ठीक है, मौनी वर्जित। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस राग के आरोह में गौनी वर्जित है? तो किस राग के आरोह में गौनी वर्जित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको आसावरी में। 39 है जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? तो जौनपुरी राग के आरोह में वर्जित हो जाता है आपको गौ। ठीक है, देशकार राग में कौन सा स्वर वर्जित है? तो राग देशकार जो है उसमें कौन सा स्वर वर्जित हो जाएगा? तो उसमें वर्जित हो जाएगा आपको, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी, मौनी वर्जित। ठीक है, देशकार राग में मौनी स्वर वर्जित है। नेक्स्ट है हमारा मारू विभाग में आरोह करते समय कौन से स्वर वर्जित रहते हैं? तो मारू विभाग में आरोह करते समय में आपको रे ध वर्जित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है 42 में निम्न में से रे ध किस राग के आरोह में नहीं लगते हैं? तो रे ध किस में नहीं लगते हैं? तो जैतश्री में नहीं लगते हैं आरोह में। राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो राग यमन का वादी स्वर है गौ। वृंदावनी सारंग के वादी स्वर को पहचानना है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा रे। वृंदावनी सारंग का वादी स्वर हो जाएगा रे। दुर्गा राग का वादी स्वर क्या है? तो दुर्गा राग का वादी स्वर है मौ। ठीक है, भैरवी राग का वादी स्वर क्या हो जाएगा? तो भैरवी राग का वादी स्वर हो जाता है आपको कोमल ध। बागेश्वरी राग का वादी स्वर क्या है? तो बागेश्वरी राग का वादी स्वर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अहीर भैरव राग का वादी स्वर क्या है? तो अहीर भैरव राग का वादी स्वर हो जाएगा मौ, शुद्ध मौ। ठीक है, गौर सारंग के वादी स्वर को पहचानना है, तो गौर सारंग के वादी स्वर हो जाएंगे गौ। ठीक है, गौ हो जाएंगे। नेक्स्ट है 50, छाया नट राग का वादी स्वर क्या है? तो छाया नट राग का वादी स्वर हो जाता है रे। ठीक है, रे हो जाएगा, छाया नट स्वर का वादी स्वर रे हो जाएगा। 51 है निम्न में से किस राग का वादी स्वर षडज है? तो किस राग का वादी स्वर स है? तो ये हो जाएगा आपको बसंत।
राग बसंत हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देख लें। ऐसे राग का नाम बताएं जिसका वादी स्वर गंधार हो, मतलब गौ हो। तो क्या हो जाएगा, कौन सा राग हो जाएगा? तो राग हो जाएगा आपको मारू विहाग। श्री राग का वादी स्वर क्या है? तो श्री राग का वादी स्वर है रे। नायकी कांडा राग का वादी स्वर कौन सा है? तो नायकी कांडा राग का वादी स्वर हो जाता है आपको शुद्ध म। निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम नहीं है? किस राग का वादी स्वर प नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें से हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका केदार। ठीक है। 56 है। निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध धैवत है? शुद्ध धैवत किसका हो जाएगा? बिलावल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम है? इसका हो जाएगा कामोद। 58 है। तोरी राग किस प्रहर का राग माना जाता है? तो तोरी राग जो है ये माना जाता है आपको दिन का दूसरा प्रहर का राग। विलासखानी तोरी का समय क्या माना गया है? तो विलासखानी तोरी का समय माना गया है प्रातः काल। ठीक है, सुबह का टाइम माना गया है विलासखानी तोरी का समय। नेक्स्ट है हमारा हेमंत राग किस दिन के किस प्रहर का राग है? हेमंत राग दिन के किस प्रहर का राग है? ये हो जाता है पहले प्रहर का। हेमंत राग दिन के पहले प्रहर का राग है। 61 है। मुल्तानी राग का समय क्या है? तो मुल्तानी राग का समय है सायंकाल। ठीक है, शाम का समय। 62 है। मारू विहाग का समय क्या माना गया है? तो मारू विहाग का समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर है मारू विहाग का समय। 63 है। निम्न में से कौन सा राग प्रातः का नहीं है? मतलब कौन सा राग सुबह का नहीं है? तो ये प्रातः काल का राग नहीं पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपको बागेश्वरी। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। आभोगी राग का समय क्या माना गया है? तो आभोगी राग का समय माना गया है मध्य रात्रि। 65 है। राग मियाँ मल्हार का समय क्या माना गया है? तो राग मियाँ मल्हार का समय है मध्य रात्रि ही। 66 है। झंझोटी राग का समय क्या है? झंझोटी राग का समय हो जाता है रात्रि का दूसरा प्रहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा प्रहर। 67 है। निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन नहीं है? तो ये हो जाएगा राग देसी। नायकी और खमाज जो है ये आपको रात्रिकालीन राग है। निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन है? तो ये हो जाएगा आपको अराना। संदीप प्रकाश राग को पहचानना है, तो संदीप प्रकाश राग हो जाएगा इसमें से पूरिया। राग खट का गायन समय क्या है? तो राग खट का गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। 71 नंबर क्वेश्चन है। संधि प्रकाश राग को पहचाने जो प्रातःकालीन गाए जाते हैं। तो ये प्रातःकालीन गाए जाने वाले संधि प्रकाश राग हैं विभास राग। विभास। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट लास्ट में डाला गया है, वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है। सुहा राग का गायन समय बताएं। सुहा राग का गायन समय है मध्याह्न। ठीक है, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय। निम्न में से कौन सा राग संपूर्ण जाति का माना जाता है? तो संपूर्ण जाति का राग है राग यमन। 74 है। निम्न में से किस राग की जाति औडव है? तो औडव जाति का राग हो जाता है राग दुर्गा। 75 है। औडव जाति के राग को पहचानना है, तो औडव जाति का राग क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मेघ हो जाएगा औडव जाति का राग। औडव संपूर्ण जाति का राग पहचानना है, तो औडव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा राग श्री। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है राग हमीर की जाति क्या मानी जाती है? तो राग हमीर की जाति मानी जाती है संपूर्ण। ठीक है, क्या मानी जाती है? संपूर्ण। केदार राग किस जाति का माना जाता है? तो केदार राग माना जाता है औडव संपूर्ण। ठीक है, औडव संपूर्ण है केदार राग का जाति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर। भैरव राग की जाति क्या है? तो भैरव राग की जाति है संपूर्ण। 80 है। नी रे ग मे प म प म रे ग रे नी रेशा यह स्वर समूह किस राग का है? फिर से एक बार समूह देख लेते हैं क्या लिखा गया है। नी रे
ग म प म रे ग रे नी रे सा। तो ये कौन सा राग का हो जाएगा समूह फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको यमन का। राग यमन का है ये स्वर समूह। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।